बंगाल में नई न्याय संहिताओं से न्याय व्यवस्था स्थापित करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बंगाल के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्री श्रीकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री निशित प्रामाणिक, बंगाल सरकार के मंत्री महोदय, मेरे मित्र और यहां के सांसद श्री राजू बिष्ट जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव बंगाल श्री मनोज अग्रवाल जी, आईबी के डायरेक्टर महेश दीक्षित जी, बंगाल के पुलिस महानिर्देशक श्री सिद्धनाथ गुप्ता जी, और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और सिलीगुड़ी के नागरिकों को मेरा राम राम नमस्कार। न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और सिलीगुड़ी के नागरिकों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, जैसे शुभेंदु जी ने बताया, पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता को वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम भय की नहीं भरोसे की सरकार देंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कामकाज संभालने की पहली फाइल साइन की। वो फाइल हमारी तीनों न्याय संहिताओं को लगाकर यहां से अंग्रेजों के कानून को निकालने की फाइल साइन की, और उसी से भय की जगह भरोसे का काम, ये अभियान शुरू हो गया। आज यहां पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन हुआ है, और यहां पर नशा मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन करने का काम हुआ है। मित्रों, आज इसमें साइड पर ही, पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई। ये तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित करेगी, उनकी संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी, इनके सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाएगी, और किस प्रकार से किसी भी फरियादी को
सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है। और मित्रों, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि भय का नहीं भरोसे का शासन होगा, वो बंगाल में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने, और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, इस सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए। और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद, इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर होगी, 3 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट तक सजा कराने का काम अब बंगाल पुलिस समाप्त कर पाएगी।